प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे एक एक्टिविटी क्वेश्चन दिया है। सो देख लो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम। हमें सम ढूंढनी है ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140, मतलब 1 and 140 का बीच में, 140 का बीच में जो नंबर्स आते हैं वो लिस्ट बनाना है। वो भी वो नंबर्स 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, विच आर डिविजिबल बाई 4, मतलब 1 2 3 तो नहीं होगा, 4 से शुरू होता है। 4 का टेबल 4 8 12 मल्टीपल्स ऑफ 4। सो वैसे ही लास्ट का टर्म 140 कम्प्लीटली डिवाइड होता है, बट हम 140 नहीं लेंगे। 140 से पहले क्या है? 139। 139 4 से डिवाइड नहीं होगा। 138 भी नहीं होगा। 137 नहीं होगा। नेक्स्ट डिवाइड बाय 4 नंबर कौन सी है? यहाँ से पीछे आएंगे तो ना काउंटिंग्स। सो 136। 136 4 से डिवाइड होता है। देखो, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, यहाँ पे 13 है, 1 बचा, 16 हो गए यहाँ पे। सो 4 4 ज़ार 16 कम्प्लीटली डिवाइड होता है 136, मतलब लास्ट का टर्म क्या है? 136। अभी यहाँ पे ए क्या है? 4। डी क्या होता है? ये भी एपी है ना। सो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। और लास्ट का टर्म टी एन है 136। यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए बोला है? देखो, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लिखते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में दिया है बिटवीन 1 to 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4। सो हम लिस्ट बनाएंगे, वो 4 8 12 16 ऐसे डॉट डॉट। बीच का नंबर्स हम पूरा सभी नहीं लिख सकते हैं ना, बहुत बड़ा लिस्ट है। सो लास्ट का टर्म 136 लिखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी नंबर्स, मतलब ये जो लिस्ट है इसमें कितने टर्म्स है, कितने नंबर्स है, मतलब n ढूंढने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? n। तो हमें n ढूंढने हैं। सो n इज इक्वल टू डैश। यहाँ पे n इज इक्वल टू खाली बॉक्स दिया है ना, ये हमें फिल करनी है। हम डायरेक्टली यहाँ पे 34 नहीं लिख सकते हैं। कैसे करेंगे? हम ऐसे लिखते जाएंगे। n का वैल्यू 34 कैसे मिला? सो हमें यूज़ करना है ए एन फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पे ए एन क्या है? नॉट ए एन, टी एन लिखेंगे। सो टी एन का फॉर्मूला क्या है? 136। 136 लास्ट टर्म। सो ए 4 है, प्लस एन दिया नहीं है, सो एन माइनस 1 इंटू डी कितना? 4। सो नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे। 136 इज इक्वल टू 4 एज इट इज प्लस, अब ये जो 4 है इसको 4 इंटू एन, 4n, ये जो माइनस है इधर, और 4 इंटू 1 4। सो नेक्स्ट 136 इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 4 है, ये नेगेटिव 4 है। पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4 कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे बचेगा 4n, वो नीचे लिख रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सिर्फ n को मैं नीचे ला रही हूँ। ये जो 4 है ना, 4 को लेफ्ट साइड लाना है नेक्स्ट स्टेप में, मतलब 136 लिख के बाद में डिवाइड बाई 4। सो 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 13, एक बचा, 16 हो गया। 4 4 ज़ार 16। सो n इज इक्वल टू कितना? 34। सो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 34। मतलब हमें एग्ज़ाम में क्या करनी है, ये जो मैं दिखा रही हूँ ना राइट साइड में, ये सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिखना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिखना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये सीक्वेंस में? 34। अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जो जो वैल्यूज़ पूछा है वो सब्सटीट्यूट करो। n इज इक्वल टू 34, a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4। सिर्फ वैल्यू, d का प्लेस में कोई कोई बच्चे ऐसे लिखते हैं 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप आंसर लिखना है, d का वैल्यू। यहाँ पे सब कैलकुलेशन किया है ना, आप सेपरेटली कैलकुलेशन दिखा सकते हैं, बट एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये पूरा यहाँ से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आप एज इट इज़ आंसर शीट में कॉपी करना है, और बाद में जहाँ पे जो वैल्यू ज़रूरी है उतना ही आप फिल करते जाना है। और जो कैलकुलेशन पार्ट इसका नीचे, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन वर्किंग मतलब क्या है? कैलकुलेशन दिखाया है। अभी ये स्टेप में भी वैसे ही दिखाया है। देखो कैसे दिखाया है। n इज इक्वल टू 34, मैंने जो कैलकुलेशन करवाया ना वही।
सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? अभी नेक्स्ट स्टेप में Tn is equal to a plus n minus 1d। सो Tn का फॉर्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, यहाँ पे जो बॉक्स में जो दिया है ना अकॉर्डिंगली हम करते जाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है और यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। Tn का वैल्यू कितना 136, ए का वैल्यू 4, n माइनस 1, n दिया नहीं था ये 34, ये बाद में कैलकुलेट किया ना हमने। पहले Tn फॉर्मूला में हम n ऐसे ही रखा था, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्चुअली ये जो 34 का जो वैल्यू n=34 मिला है ना, n=n=, जो 34 मिला है ना, वो ये फॉर्मूला यूज़ करके किया था, करेक्ट है। सो हम ये स्टेप में n का प्लेस में हम n ही लिखेंगे। ये पूरा कैलकुलेशन का पार्ट यहाँ पे दिखाया है और ये होने के बाद n का प्लेस में 34 सब्स्टिट्यूट किया, वही यहाँ पे बाद में सब्स्टिट्यूट करना है, ये बाद में करना था, ठीक है। और अभी यहाँ पे 130, ये कैलकुलेशन n=34 का हो गया। अभी सम ढूंढनी है ना, SN फॉर्मूला यूज़ करना है। SN=n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है फॉर्मूला। सो यहाँ पे दिया है, सो हम सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पे देखो। नेक्स्ट एस एन का प्लेस में क्या है 34, सो S34 इज इक्वल टू एन का प्लेस में 34, ये देखो बॉक्स में 34 डिवाइड बाई 2, बाद में सब्सटीट्यूट, ये जो 2 एज इट इज इनटू ए का प्लेस में 4 प्लस n का प्लेस में ब्रैकेट के अंदर 34 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 4, मतलब यही यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। सो आपको अभी कैलकुलेट करना है। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, बट यहाँ पे 1 बचा है 14, 2 7 ज़ार 14। सो कैलकुलेशन यहाँ पे पूरा दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिखनी है। सो यहाँ पे 17, 4 2 are 8 plus 34 minus 1 33 into 4. So 17, 8 plus 4 3s are 12, 4 3s are 12 plus 1 13, 132, 33 into 4 132. So 17 into 132 plus 80 कितना 140। नेक्स्ट 17 इंटू 140 का वैल्यू 2380। जो S34 का वैल्यू कितना है 2380। हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, जो कैलकुलेशन पार्ट सेपरेटली करनी है, जो एक्टिविटी क्वेश्चन ये पूरा लिखने के बाद नीचे वर्किंग लिख के, ठीक है। ये कैलकुलेशन ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिखाना।